हेलो दोस्तों, मैं हूं भवर सिंह फिदानी और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे तीर्थ स्थल की यात्रा करवा रहे हैं जो पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी बड़ा विख्यात है, जहां की पर्वत की छटाएं प्राकृतिक सौंदर्य देख करके दर्शनार्थी बाहर विभोर हो जाते हैं। माउंट आबू नहीं, सुंदा पर्वत, जहाँ पर चामुंडा माता का प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर बहुत भव्य मंदिर है जहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलें आपको दर्शन करवाते हैं और शेयर करवाते हैं सुंदा माता की। ये राजपुरा है चौराया, बस यहीं से 2 किलोमीटर से तलेटी से चढ़ाई शुरू होती है। आप देख रहे हैं रोड के बाईं और दाईं तरफ दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े वृक्ष सुंदर लगे हुए हैं जो बहुत ही अति सुंदरता की छटा बिखेर रहे हैं। ठीक सामने भव्यता लिए हुए प्रवेश द्वार है। चैत्री नवरात्रि के प्रथम दिवस अर्थात नवरात्रि की स्थापना पर हम हाजिर हैं सुंदा माता के दरबार में। ये प्रवेश द्वार, ये विशाल प्रवेश द्वार जहाँ काफ़ी जगह पर बगीचे भी हैं और दुकानें भी हैं, पार्किंग की व्यवस्था है। और इस दरवाजे से फिर आगे की तरफ चढ़ाई चढ़ते हैं। यहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, ये पुलिस वाले भी खड़े हैं। ठीक आगे जैसे दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो आपका चलें भोजनशाला का, ये सुंदा माता ट्रस्ट की तरफ से भोजनशाला बनी हुई है, देख रहे हैं आप, जहाँ 10 रुपये में बहुत शानदार खाना मिलता है। ट्रस्ट की बहुत शानदार व्यवस्था है और जितने भी तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं प्रेम से भोजन करके और फिर आगे प्रस्थान करते हैं, यहाँ चढ़ाई चढ़ते हैं। ऐसी की ऐसी धर्मशाला ऊपर भी है जो भी ट्रस्ट की तरफ से चलती है। दोनों ही धर्मशाला, एक तलेटी पर है और दूसरी ऊपर है, दोनों में ही शामिल। अब हम मुख्य द्वार से प्रवेश करके और सीढ़ियाँ चढ़ने की तैयारी है, लेकिन हमारे साथ में हमारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर साथी हैं और हम सब मिल करके तय किया है कि रोप वे से जाएंगे। जहाँ आप देखना यहाँ से रोप वे है और टिकट लेकर के और सीधा ऊपर पहुँचेंगे। दूसरे लोग जो यहाँ से सीढ़ियों से जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। सीढ़ियाँ बहुत आसान तरीके से बना दी गई है और चलते चलते प्रकृति का अनुपम सौंदर्य भी निहारते हैं लोग। पानी के बहते हुए झरने, चारों ओर बोलती हुई कोयल, मोर और बंदरों की किलोल के साथ में बहुत ही सुरम्य और मनोहारी दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। हमने रोपवे से टिकट ले लिए हैं और हम रोपवे से ऊपर की तरफ माया के दरबार में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और टिकट चेक करने वाला ने कर लिया है, वो अनुमति मिल गई है। चलें हम। जा रहे हैं, हमारे दोनों तरफ पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं और नीचे ठीक झरना बह रहा है। आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर झरना। बारिश के दिनों में ये लबालब पानी से भरा हुआ तीव्र गति से कलकल करता हुआ बहता है। अब भी सुरमई घाटियां, वृक्षों से आच्छादित संपूर्ण पहाड़, जहां हरियाली और फूलों से लदी हुई घाटियां बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रही है। ठीक रोपवे के पास में लोग पैदल सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहे हैं। इन सीढ़ियों से हम भी कई बार दर्शन करने के लिए गए, लेकिन पिछले 20 साल से यहाँ पर रोपवे बना है, तब से और भी चढ़ाई आसान हो गई है। सुंदा पहाड़ की खासियत सबसे ये है कि यहाँ पर आपको दोनों ही प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, दोनों ही दृश्य देखने को मिलेंगे। जहाँ एक तरफ पहाड़ है जहाँ चट्टानों से बना हुआ, दूसरी तरफ रेत के बहुत बड़े बड़े टीले हैं और उन पर चढ़ने पर ऐसा एहसास होता है जैसे हम मरुस्थल में कहीं जैसलमेर के दोहरों में आए हुए हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं तो पहाड़ की सुंदर घाटियाँ और हरियाली, जहाँ पर मोर और कोयल बोलते हैं, जहाँ पर बंदरें की उछल कूद देखने को मिलती है। और ये नीचे लोग खड़े हैं जो सीढ़ियों से जा रहे हैं। हमारे ठीक नीचे गहरा पानी का झरना है। बारिश के दिनों में ये भयंकर तीव्र गति से बहता है। पीछे की तरफ दूर से बहुत ही मनोहारी दृश्य नजर आ रहा है। मुख्य द्वार, जहाँ दुकानें, जहाँ भोजनशाला, जहाँ धर्मशालाएँ और जहाँ सामने ही नदी जो बाद में जाकर के सूखड़ी नदी के रूप में विशाल रूप धारण करती है, वो इसका उद्गम स्थान भी यहीं पर है। बीच बीच में लगी हुई सीढ़ियों पर दुकानें, जहां पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था है ट्रस्ट की तरफ से और ट्रस्ट ने यहाँ पिछले 30-40 सालों में बहुत शानदार विकास किया है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। वर्तमान में सुंदा माता ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी देवल हैं
और इससे पूर्व इसकी शुरुआत 1976 में मालवाड़ा के ठाकुर साहब दुर्जन सिंह जी की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट गठित किया गया था 2 जुलाई 1976 को। उसके बाद में यहाँ पर किसी प्रकार का पशु की बलि देना या मदिरा इत्यादि चढ़ाना बिल्कुल बंद कर रखा है। और तब से विकास की जो गंगा बही है वो निरंतर अब तक भी बहती आ रही है। ये सब यहाँ आकर के देखने पर ज्ञात होता है। आप लोग भी बहुत बार यहाँ दर्शन करने के लिए आए होंगे, अब तक जो नहीं आ सके उनसे भी अनुरोध है कोरोना काल के पश्चात यहाँ आए और मैया का दरबार का दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। ये कठोर बड़ी बड़ी चट्टानें जहाँ मधुमक्खी के बहुत बड़े बड़े छत्ते बैठते हैं, जिनको हमारे यहाँ मारवाड़ी भाषा में बमरौरा मध बोलते हैं। ये सुगंधित पर्वत, जिसका प्राचीन नाम सुगंध पर्वत है, बाद में जाकर के इसका नाम सुंदा पर्वत कहा। और सुंदा माता पर ये चारों ओर लदी हुई घाटियाँ बहुत शानदार ढंग से। नीचे की तरफ देखें, ये झूला भी जा रहा है। ये मधुमक्खी के छत्ते देख रहे हैं आप, बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे मधुमक्खी के बड़े बड़े छत्ते सुरक्षा की दृष्टि से बैठे हैं ताकि यहाँ इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके। इस पहाड़ में भालू बहुतायत से पाए जाते हैं और भालुओं को शहद बहुत पसंद होती है, इसलिए ये बहुत इधर उधर की तरफ कैमरा करना। देखो वो रही और बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते दिख रहे हैं आपको। वहाँ इनकी शहद बहुत महंगी बिकती है, बड़ी मेहनत से शहद बनाती है मधुमक्खियाँ। रोप वे भी करीबन 2-2.5 मिनट का लंबा सफ़र है, काफ़ी लंबाई पर है। सुंदा माता की ऊंचाई ज़मीन से 900 मीटर की दूरी पर है। ये झरना जो बारिश के दिनों में बहुत तीव्र गति से बहता है और चढ़ाई चढ़ते समय यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ये प्रसिद्ध झरना, अभी बारिश का मौसम नहीं इसलिए इसकी गति थोड़ी धीमी है, लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ पानी लबालब भर जाता है। अंदर स्नान भी लोग करते हैं और झरझर झरता हुआ सुंदर झरना आज भी एकाएक ही सौंदर्य छटाओं को अपनी ओर बिखेर रहा है। से यहाँ पहुँच गए, लगभग अंतिम स्टेशन आ गया जहाँ रोप वे रुकेगा और यात्री उतरते हैं। ये 2 स्टेशन है, एक चढ़ने का और एक यहाँ से उतरने का, और लोग दोनों तरफ से आना जाना करते हैं, चढ़ते भी हैं यहाँ से उतरते भी हैं। आप देख रहे हैं दाईं और बाईं तरफ विभिन्न समाजों की बड़ी बड़ी धर्मशालाएं जो किसी होटल से कम नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये समाज की धर्मशालाएं विधिवत ढंग से लोगों के द्वारा पैसे इकट्ठे करके बनाई गई है और उनका खुद का प्रबंधन होता है, बहुत शानदार ढंग से व्यवस्था भी करते हैं। सामने एक भव्य माता जी का मंदिर है। अनोखी बात यह है कि माता जी का मंदिर है, उसके ठीक दाईं और बाईं तरफ दोनों तरफ रेतीले बड़े बड़े टीले हैं और एक तरफ यहाँ बहुत सारी प्राकृतिक सौंदर्यता आपको नजर आ रही है, जहाँ जामुन के पेड़ है, इमली के पेड़ है, आम के पेड़ है, बहुत सारे करौंदे हैं और ये प्राकृतिक जो पहाड़ है उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। हम सुंदा माता के ठीक नीचे चौक में खड़े हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे शानदार भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। किसी ज़माने में यहाँ पर वट वृक्ष था बहुत बड़ा, जो आज से 30-35 साल पहले यहाँ पर गरबे होते थे, वो नृत्य करने भी लोग यहाँ पर आते थे। पास में यहाँ पानी का निरंतर झरना बहता रहता था और ये मैया की मूर्ति गुफा में विराजमान है, जहाँ पर उसके ठीक सामने शिव जी का भी शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं ये शिवलिंग माता जी के मूर्ति से भी प्राचीन है और ये दोनों ही आमने सामने, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ शिव और शक्ति एक ही मंदिर के नीचे या गुफा के नीचे आमने सामने विराजमान है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही दर्शन हो जाते हैं। सुंदा माता का यहाँ पर सिर पूजा जाता है, इसलिए हमारे यहाँ एक दोहा प्रचलित है, सिर सुंदा धड़ कोटड़ा पग सुंदेला पाल, देवी आप विराजो आहोर में गले फूलों की मार। अर्थात यहाँ पर केवल सिर की पूजा की जाती है, कोटड़ा के अंदर धड़ की पूजा की जाती है, सुंदेलाम में चरणों की पूजा की जाती है माता जी की, लेकिन पूरी मूर्ति वो आहोर में विद्यमान है, इसलिए इसको अर्धेश्वरी भी कहा जाता है। और यहाँ पर लोग श्रद्धा पूर्वक आते हैं, माया मनोकामना सबकी पूर्ण करती है और यहाँ पर विभिन्न दृश्य आप देख करके और आनंदित हो जाते हैं। हमने ड्रोन कैमरे से आपके लिए इस विहंगम दृश्य को लेने की कोशिश की।
आप देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। इस सुंदर माता के मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1312 में जालोर के शासक उदय सिंह के पुत्र चाचंग देव ने निर्माण करवाया था और विक्रम संवत 1319 के अंदर मूर्ति की स्थापना की, ऐसा शिलालेख से और अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। अब हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। आप देख रहे हैं मंदिर में चढ़ने से पहले बहुत ऊंचाई से ही नजर आ रहा है। ये है त्रिशूल, जो सन 2004 में शांतिनाथ जी, स्वर्गीय शांतिनाथ जी पीर के कर कमलों द्वारा स्थापित किया गया था। सवणा, जो जालोर पंचायत समिति में गांव है, सवणा निवासी फिलहाल चेन्नई शांतिलाल जी माजी माली, जो सुंदेसा गोत्र के, सुंदेशों की ये कुल देवी भी, उनके द्वारा ये बना करके माता जी को भेंट किया गया है। अब चले मंदिर के अंदर की तरफ जाते हैं, देखते हैं। तो सामने दरअसल माता जी गुफा में विराजमान है। मंदिर आगे वाला जो मंडप का भाग है, मंदिर में ही विराजमान है, गुफा में विराजमान है। आगे वाला मंडप का भाग है, उसका जीर्णोद्धार सन 1990 में पुनः किया गया है। मंदिर में गुफा के अंदर जाते ही दाईं तरफ ये शिलालेख है। इस शिलालेखों से हमें बहुत सारी प्राचीन जानकारी मिलती है। और सामने माता जी का मूर्ति है। अंदर जाते ही दाईं तरफ कोने के अंदर माता जी की मूर्ति है, सामने ही नहीं है। और वहां से थोड़ा झुक करके दाईं तरफ देखने पर ही दर्शन होते हैं और सामने शिव जी की मूर्ति है। यहाँ कुल देवता हैं, मैया जो कुल देवी है वो भी लोग आते हैं और अन्य भक्त भी आते हैं। आप देख रहे हैं, देखो ये जोत लेकर के जा रहे हैं। ये वहाँ अपने घर पर माता जी का मंदिर की प्रतिष्ठापना करनी है, इसलिए नौसरा गांव से आए हुए हैं, ये जोत लेकर के वहाँ जा रहे हैं। इसी प्रकार जिनकी शादियाँ हुई है वो यहाँ पर दोग लगाने के लिए भी आते हैं और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। हमने कुछ लोगों से, ये था सुंदर माता का लाइव दर्शन आप सभी को करवाए। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सबकी मनोकामना मैया पूरी करें। जय माता दी। जय माता।